जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो मीन लग्न के व्यक्ति अर्थात पासेज असेंडेंट हैं, उनका मई माह कैसे गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शक कैसे पता करेंगे कि वो मीन लग्न के हैं, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है उसमें यदि 12 नंबर लिखा हो, ये आपकी लग्न कुंडली है, 12 नंबर यहाँ प्रथम भाव में लिखा हुआ है, तो आप मीन लग्न के व्यक्ति हुए अर्थात पाइसेज असेंडेंट हुए। 1 मई को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है, और मई माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो मैंने यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने को इच्छुक होता है, और आपके नेटल चार्ट में कोई सुटेबल महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा चलती है और अन्य ग्रहों का सहयोग होता है, गोचर उसको टैली कर देता है, तो आपको रिजल्ट मिल जाता है। आपके लग्नेश हुए गुरु महाराज स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, तो गुरु महाराज का रिजल्ट अच्छा आएगा। गुरु महाराज यहाँ से गोचर करते हुए, चूंकि यहाँ गुरु महाराज को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, तो गुरु यहाँ पावरफुल रहते हैं। हालांकि यहाँ आप ध्यान दीजिए तो लग्न और साथ में लग्नेश दोनों गोचर में पाप कर्तरी योग में फंसा हुआ है, लेकिन गुरु की पावर बहुत ज्यादा है क्योंकि ये अपने ही राशि में है और साथ में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लिए हुए हैं, तो यहाँ पे गुरु रिजल्ट देंगे और समर्थ होंगे रिजल्ट देने में। यहाँ से आपके पंचम भाव पे दृष्टि उनकी रहेगी, लगभग यहाँ से पंचम भाव पे वो दृष्टि डालेंगे, अपनी 5वीं दृष्टि जो कि उनकी ब्लेसिंग वाली दृष्टि है। फिर सप्तम दृष्टि डालेंगे 7वें भाव पे, फिर 9वीं दृष्टि डालेंगे भाग्य भाव पे। तो आपका 5वां भाव, 7वां भाव और 9वां भाव पूरे साल भर, क्योंकि गुरु वहाँ गोचर करेंगे पूरे साल भर, तो आपको गुरु का सहयोग मिलता रहेगा, उनकी ब्लेसिंग मिलते रहेगी। गुरु महाराज आपको भाग्य से समर्थ बनाए रखेंगे। आप यदि पब्लिक इंटरेक्शन में जुड़े हुए हैं, पब्लिक के बीच रह के आपका काम धंधा है, पद प्रतिष्ठा में सहयोग बनाए रखेंगे, और आपके जो स्किल्स हैं, हुनर है, वहाँ आपको पूरा बलवान बनाए रखेंगे। गुरु महाराज के साथ इस समय शुक्र महाराज भी गोचर कर रहे हैं लग्न पे, तो एक तरह का राजयोग बन रहा है। शुभ ग्रह लग्न पे गोचर कर रहे हैं, दो शुभ ग्रह, गुरु महाराज और शुक्र महाराज दोनों ही गुरु हैं। एक विलासता के गुरु हैं और दूसरा अध्यात्म के गुरु हैं, तो सुख साधन जुटाने में आपको मदद करेंगे शुक्र महाराज, और गुरु महाराज आपको ब्लेसिंग देंगे। धन के कारक हैं, धन की व्यवस्था करते रहेंगे, और शुक्र महाराज इस समय आपके लिए कंफर्ट्स जोन में आपको ले जाएंगे। तृतीय भाव के स्वामी है शुक्र महाराज और अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो चूंकि अष्टमेश है शुक्र महाराज और लग्न पे गोचर कर रहे हैं और केतु आपके अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपका अपोजिट सेक्स के प्रति रुझान बढ़ेगा, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी होकर के लग्न पे शुक्र महाराज गोचर कर रहे हैं, तो वहाँ सावधान रहिएगा। कोई सीक्रेट रिलेशन आपका चल रहा होगा किसी तरह का, तो वो उभर कर सामने आ भी सकता है, सबों को पता चल सकता है। केतु 8वें भाव पे गोचर करने पे इस तरह का रिजल्ट देता है, और केतु 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं तो लंबे समय के लिए गोचर कर रहे हैं, 18 महीने के लिए गोचर कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी दे सकते हैं, जिसमें मेन इनकी एक परेशानी बवासीर की समस्या होती है। ये बहुत ही प्रोन होते हैं इस समस्या को जन्म देने के लिए। आप जो भी प्रयास कर रहे हैं, जो भी आप धैर्य धारण किए हुए हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि शुक्र महाराज तृतीय भाव के स्वामी शुक्र महाराज लग्न पे गोचर कर रहे हैं। यदि आप सेल्समैनशिप में हैं, किसी तरह के कमीशन से आपका व्यवसाय जुड़ा हुआ है, काम धंधा जुड़ा हुआ है, आपके काम धंधे में छोटी मोटी यात्रा जुड़ी हुई है, मूवमेंट किसी तरह का कम्युनिकेशन का आपका काम है, तो उन सब में आपको काम बढ़ता हुआ दिखेगा। आप प्रयास करेंगे तो काम बढ़ेगा, सफलता मिलेगी वहाँ। बुध महाराज
आपके तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और 10 तारीख को वक्री हो जाएंगे वृषभ राशि में ही, यहीं पे वक्री हो जाएंगे तो पावरफुल हो जाएंगे। लेकिन आपके सुख भाव से 12वें भाव में है तो थोड़ी कमी करेंगे आपके सुख में। काम के प्रति आपकी तीव्रता बढ़ जाएगी, बेचैनी बढ़ जाएगी, काम में आप ज़्यादा प्रवृत्त हो जाएंगे और जल्दी जल्दी डिसीजन लेंगे। वहाँ पे यदि आप व्यापारी वर्ग हैं तो सावधान रहिएगा, क्योंकि आपके डिसीजंस गलत हो सकते हैं, धैर्य की कमी हो सकती है, आपका पेशेंस लेवल नीचे जा सकता है और आप साहस तो जुटा लेंगे लेकिन डिसीजंस आपके गलत हो जाएंगे, तो ये दिक्कत होगी, तो इसका ध्यान रखिएगा। बाकी बुध महाराज पूरे पावरफुल है तो तीसरे भाव का रिजल्ट देंगे और चूंकि चौथे भाव सुख भाव के स्वामी हैं तो सुख सुविधा में वृद्धि करेंगे। शुक्र महाराज भी उसमें सहयोग कर रहे हैं और आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो सप्तम भाव के स्वामी हैं तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आप अपने डिसीजंस का ध्यान रखिएगा, फटाफट डिसीजन मत लीजिएगा, सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। यदि आप बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं या सिंपली बिजनेस भी करते हैं अकेले तो वहाँ भी आपको ध्यान रखना अपने डिसीजंस का। पब्लिक के बीच कोई काम करते हैं, पब्लिक इंटरेक्शन से जुड़े हुए हैं तो वहाँ भी आपको डिसीजन लेने में बहुत अपना केयर रखना है जब तक बुध महाराज वक्री हैं। बुध महाराज व्यापार के कारक हैं तो व्यापारी वर्ग को विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी निर्णय में तीव्रता मत दिखाएं और जल्दी कमाने के चक्कर में, ज़्यादा कमाने के चक्कर में नुकसान नहीं कर दें। शनि महाराज आपके लंबे समय के लिए, शनि महाराज आपके 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, उन्होंने कुंभ राशि में प्रवेश किया है लेकिन ये थोड़े समय के लिए है और आपके लाभेश भी हैं तो बाहर से आपके संबंध बनेंगे और लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में या किसी तरह का इस तरह का काम धंधा है आपका कि बाहर से आपके संबंध है और वहीं से आपकी आय होती है, डिस्टेंट प्लेसेस से आपके जुड़े हुए आर्थिक व्यापार हैं, किसी तरह का अर्थ आता है तो उसमें आपको वृद्धि होगी, रेगुलर इनकम की व्यवस्था होगी। बाहर से आपके रिलेशंस बनेंगे और वो रिलेशन मित्रवत रिलेशन भी हो सकते हैं। बाहर से आपको व्यक्तियों से जान पहचान हो सकती है जिससे आपको फायदा हो, इनकम की प्राप्ति हो। नेटवर्किंग का काम करते हैं तो वहाँ आपका नेटवर्किंग का काम बढ़ेगा यदि आप प्रयास करेंगे तो शनि महाराज इसमें सहयोग देंगे। मंगल महाराज आपके भाग्येश हैं और 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं तो लंबी यात्रा के थ्रू, विदेश यात्रा के थ्रू आप धन कमा सकते हैं, बाहर जाने का मौका मिल सकता है। स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के लिए बाहर निकल सकते हैं। अब चूंकि मंगल आपके 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं तो सुख स्थान में आपके बेडरूम, आपका 12वां भाव आपका बेडरूम होता है तो निंद्रा में कमी आ सकती है, तो वहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। टेंशन बढ़ सकता है आपका तो निंद्रा में कमी आएगी तो उसका उपाय कीजिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए तो ये एक सही रेमेडी है इस बात के लिए। गुरु महाराज आपके कर्म की व्यवस्था करते रहेंगे, लंबे समय के लिए यहाँ हैं और गुरु महाराज यहाँ पे हंस योग बना रहे हैं पंच महापुरुष योग में से, और शुक्र महाराज मालव योग बना रहे हैं तो ये दोनों पंच महापुरुष योग है। और गोचर में जो भी ज़्यादा आपकी कुंडली के हिसाब से बलवती योग होगा और आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में जो इंडिकेशन होगा इनमें से जो पावरफुल होगा उसका रिजल्ट आपको मिल सकता है यदि अन्य ग्रह भी सहयोग कर रहे होंगे, गोचर टैली कर रहा होगा। गुरु महाराज यहाँ रहते हुए आपके सप्तम भाव को अपनी 7वीं दृष्टि से देखेंगे जो कि उनकी डिजायर है, तो लाइफ पार्टनर के साथ आपका संबंध अच्छा रहेगा, प्यार मोहब्बत बना रहेगा, विचारों में बहुत ही तालमेल बैठेगा और एक दूसरे के प्रति डेडिकेशन होगा और समय अच्छा गुजरेगा। गुरु महाराज की ब्लेसिंग आते रहेगी। जो प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो पंचम भाव से प्रेम संबंध देखा जाता है, आपके इमोशंस देखे जाते हैं तो वहाँ भी गुरु की ब्लेसिंग है। तो जो लव वर्ड्स हैं उनका भी समय अच्छा गुजरेगा और आपसी मजबूती और बढ़ेगी। बुध महाराज के वक्री होने के कारण चूंकि वो सप्तमेश हैं तो जो विवाहित लोग हैं उनका यदि कहीं बातचीत चलेगा तो वो रिश्ता होते होते टूट सकता है, क्योंकि बुध महाराज वक्री हैं तो बात बनते बनते टूट जाएगी। बुध महाराज के वक्री होने के कारण आपको स्वास्थ्य संबंधी भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है, चूंकि तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं तो गले से संबंधित कोई समस्या आ सकती है। स्किन डिजीज के कारक होते हैं बुध,
तो स्किन संबंधी कोई डिजीज हो सकता है, क्योंकि वक्री ग्रह स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम पैदा करते हैं। वक्री ग्रह के कारण अचानक से रोग उत्पन्न होता है, वो छिपा हुआ रोग भी बाहर निकाल के ले आते हैं अपने वक्री अवस्था में। तो आप ध्यान रखिएगा, मेडिटेशन के थ्रू, मेडिकेशन के थ्रू, योगा के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू, इन सब बातों के थ्रू आप ध्यान रखेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ज्योतिष हमें सावधान करता है और हम रिमेडी कर देते हैं तो फिर कोई परेशानी नहीं होती। सबसे बड़ा जो आपको ध्यान रखना है वो 10 से 15-16 तारीख तक मई में आपको अपनी वाणी पे बहुत कंट्रोल रखना है, बहुत वाणी संयमित कर लीजिएगा, क्योंकि सूर्य महाराज और राहु महाराज का गोचर द्वितीय भाव पे, आपकी वाणी के भाव पे है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके सस्टेस हैं तो आपकी वाणी में कटुता आ जाएगी, झगड़ने की प्रवृत्ति आ जाएगी, बिना मतलब का टेंशन क्रिएट करने की प्रवृत्ति आ जाएगी। क्योंकि राहु सूर्य महाराज उच्च के हैं, तेजवान हैं, लेकिन राहु ग्रहण की स्थिति बना रहे हैं इस समय 1 हफ्ते के लिए 10 तारीख से, तो बिल्कुल क्लोज कंजंक्शन में होंगे दोनों। तो सूर्य के प्रभाव को निस्तेज करेंगे और आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। पिता के स्वास्थ्य में कोई कमी हो सकती है और विवाद में आपका धन फंस सकता है। राहु अनवांटेड सिचुएशन ले आ सकता है आपके लाइफ में। यदि आप माता पिता के व्यापार को आगे बढ़ाते, माता पिता के साथ कोई बिजनेस करते हैं तो वहाँ सावधान रहिएगा, गलत डिसीजन से किसी तरह का धन का खात्मा होने की संभावना बनेगी, धन में कमी होगी। गलत डिसीजन के कारण आपका उत्तेजना में आप कोई गलत डिसीजन ले लेंगे। तो वहाँ पे वाणी को बहुत संयमित रखना है, अपने आचार व्यवहार को बिल्कुल ठीक रखिएगा। सात्विक जीवन इस समय आप जिएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, फिर किसी तरह का एग्रेशन नहीं आएगा वाणी में। यहाँ से शनि और भी स्थिति को बिगाड़ रहे हैं। शनि महाराज की तीसरी दृष्टि यहाँ पर रही है द्वितीय भाव पे, तो वाणी का बहुत ध्यान रखना है। ये सबसे बड़ा केयर लेना है आपको मई माह में। इस महीने में जो अशुभ तारीख है वो है 5 तारीख, 6 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख। कोई नया कार्य, शुभ कार्य प्रारंभ करने के लिए ये डेट्स अच्छे नहीं है। आप इन डेट्स को अवॉइड कीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई पर्सनल समस्या जिसका समाधान आप हमसे चाहते तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के लास्ट में मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप बुकिंग कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। धन्यवाद।